नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ और हम दोनों आपके लिए अगले आधे घंटे तमाम जो आपके सवाल हैं उनके जवाब एक्सपर्ट के नजरिए से लेकर आएंगे, मार्केट पर रणनीति लेकर आएंगे। नतीजों का दौर है तो बहुत सारी मैनेजमेंट से चर्चाएं जो आपको ज्यादा बेहतर व्यू देंगी वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और कुछ अहम खबरें भी आपके सामने होंगी। चलिए, बाजार में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। 24,200 के करीब इस वक्त निफ्टी आप देखिए, और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर दबाव ज्यादा गहराता हुआ 50,500 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार फिर से खराब, 272 शेयर इस वक्त हरे निशान में और 2224 शेयर इस वक्त दबाव भरे बाजार में। आप देखिए चौतरफा बिकवाली साफ तौर पर नजर आती हुई। इन सब के बीच में चलिए अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब को। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार से जो है वो बहुत बेहतर संकेत नज़र नहीं आ रहे। कल ज़रूर बाजार से एक रिकवरी साइन नज़र आया था, थोड़ा सा एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो था वो कम से कम नज़र आ रहा था, और आज एक बार फिर थोड़ी चिंता गहराती हुई। क्या नज़रिया, क्या रणनीति लेकर आगे चलें? बाजार की बात करें तो जैसे आपने बताया कि लास्ट 2 दिन में हमने कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक थोड़ा डिवाइडेड परफॉर्मेंस देखा था, लेकिन दोनों इंडाइसिस के अंदर कहीं ना कहीं हम समझ रहे थे कि या देख रहे थे कि चांसेस ऑफ बॉटम इज नियर। बट आज जिस तरह की गिरावट है, लास्ट 2 दिन का जो लोअर लो था उसको भी ब्रेक कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये तीसरा क्लोज है, और आज जिस तरह का मूवमेंट है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आज भी क्लोज उसके नीचे ही हो। नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, सो देयर आर चांसेस ऑफ डेड कैट बाउंस। बट मेरे हिसाब से ये डेड कैट बाउंस को प्ले नहीं करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए नीचे के लेवल के ऊपर। एज ऑफ नाउ जिस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है निफ्टी के ऊपर, उसके मुताबिक 24,000 23,900 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं। और अगर जो इलेक्शन डे का लो था उससे लेके 26,000 जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई है उसका हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं तो उसका भी टारगेट कहीं ना कहीं 23,000 50% रिट्रेसमेंट 23,800 के आसपास आ रहा है। तो नाउ 23,800 टू 24,000 वुड बी द प्रीफर्ड जोन जहां पे आप बॉटम फिशिंग या तो एक नई खरीदारी कर सकते हो। तो करंट मार्केट के ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत रह सकते हो। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। ऊपर में यानी कि 24,800 अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ से कोई अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 24,000 से 23,000। चलिए, लगातार दिग्गज चैनल पर आ रहे हैं, दिवाली का माहौल है और बहुत सारे जो निवेश मंत्र हैं वो जानने सीधा चलते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया इस वक्त दिग्गज निवेशक मधु केला से खास बातचीत कर रहे हैं। जरा ये खास बातचीत सुनते हैं। there is select bubble. अच्छा, there is select bubble for sure. जैसे मैं आपके last time if you remember we spoke about all the defense companies, we spoke about railway companies and I was very clear कि नहीं लेने का है। पार्टी खत्म हो गई थी। वहाँ पे पार्टी खत्म, वहाँ पे मतलब the valuation से reach such a stage कि वहाँ से risk reward was not in your favor. तो if you look at वहाँ पे तो 40% 30% करेक्शन बड़ी बड़ी कंपनी में आ गए। तो जहाँ पे बबल था वहाँ पे बबल है। बट टुडे यू कांट से इन फाइनेंशियल स्टॉक्स देयर इज अ बबल, बैंक्स देयर इज अ बबल, इन एनबीएफसी कंपनी देयर इज अ बबल, कैपिटल मार्केट स्टॉक देयर इज बबल। नो, यू कांट से दैट। इन फार्मा यू कांट से देयर इज अ बबल। तो यू हैव, एज आई एम सेइंग, देयर आर टू मार्केट्स इन वन मार्केट। तो आपके हिसाब से इस मार्केट में वेयर इज द बुल मार्केट व्हिच इज इंटैक्ट एंड वेयर इज द बेयर मार्केट व्हिच हैज स्टार्टेड? मेरे को उससे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल। अपने को लगता है कि निफ्टी 24,000 का 15,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता बिकॉज इंडिया स्टोरी इज स्टिल ऑन, राइट, एंड वैल्यूएशन ऑन द होल और नॉट स्कैरी। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया है कि पूरा इंडेक्स का वैल्यूएशन 40 पी हो गया है एंड वी नीड टू वरिंग अबाउट इट। एंड प्लस ये जो निकुंज ये लास्ट 2 क्वार्टर में जो रिजल्ट खराब आए हैं ना, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट देयर वाज एन इलेक्शन, तो एलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज नॉट हैपनिंग, राइट, इट वाज नॉट ट्रिकलिंग डाउन। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, 2 स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं। आई एम बीइंग टोल्ड lot of money which was stuck because the non-release from the government, lot of money is being released. तो ये 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर का रिजल्ट देख के, जिसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस देख के, यू कैन राइट ऑफ द इंडिया स्टोरी के लिए। इंडिया स्टोरी खत्म हो गई। आई एम
quite hopeful that the results from maybe third or fourth quarter selectively will start to improve. और ये निकुंज, ये मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बुल रन क्यों नहीं खत्म हुआ है? आई हैव जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपके घर में मान लो लेट से कोई भी शेयर रह गया और जो बहुत सारे रिटेल आदमी के घर में रह गए, राइट? अब उसका पैसा अफलातून बन गया है. 2 रुपए में किसी के घर में सुजलॉन, किसी के घर में तो था ना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. राइट? किसी के घर, और ऐसे हजारों सुजलॉन हुए हैं. अभी 2 रुपए का 80 रुपए हो गया भाव. तो आपका कितना पैसा बन गया? और वो रिटेल इन्वेस्टर के घर में जिसके रह गया, वो गाड़ी लेके आ रहा है, वो मकान बना रहा है, वो कुछ कर रहा है. पड़ोसी देखते भाई मैं धंधा तो अपना दोनों का वैसा ही है, पर तेरा कैसे ये चल रहा है? तो अभी वो पड़ोसी और उसके पड़ोसी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमको मालूम नहीं इंडिया का डेप्थ कितना बड़ा है, कितना पैसा इक्विटी मार्केट में आ सकता है. तो इसी बात को आगे बढ़ाते एक और ग्राफिक दिखाते हैं. जो हम डीआई की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग मनी बिकॉज ऑफ सिप्स एंड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. डेटा ये है जी मधु जी की इंडिया के अंदर 30 करोड़ नेटफ्लिक्स और ओटीटी अकाउंट्स हैं, मगर सिर्फ 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 5 करोड़ म्यूचुअल फंड के यूनिक पोर्टफोलियोज हैं. सो दिस इंटायर वाइब्रेंसी विच इज कमिंग बैक बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसको आप बोल रहे हो पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत पड़ोसी आते रहेंगे? भी आ सकते हैं, पड़ोसन भी आएंगे पड़ोसी के अलावा आ सकते हैं. निकुंज, वही मैं बोल, मेरा वही कहने का मतलब है, unless the broad structure really crashes, and there are only 2 events for that crash. One is something geopolitical which you and I can't comprehend today, which we can't predict. मतलब 2008 के जैसा कोई ग्लोबली हो जावे तो obviously there will be damage to the market. दूसरा लोकल कुछ बहुत खराब हो जावे. लोकल मुझे दिखता नहीं है क्या उतना खराब हो सकता है which can deter the whole market, right? So what I think is it is possible. 26,000 का निफ्टी हुआ था, 23,000 हो सकता है. क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 10% करेक्शन इतने बड़े बुल रन के बाद कोई बहुत बड़ी बात है क्या? और इन दैट 23,000 निफ्टी देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच विल फॉल 56. चलिए, तो दिवाली का पर्व और ऐसे में बाजार के महारथी लगातार हमारे साथ खास चर्चा में, हमारे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया के साथ जो आपने चर्चा सुनी, ये आपने केवल एक अंश सुना है. पूरी चर्चा आपको जल्द हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं. और क्योंकि नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में दूसरी तिमाही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के NII में करीब 3% की बढ़ोतरी रही है. तो मुनाफे की बात करें, करीब 23% का उछाल यहाँ पे दर्ज हुआ है. साथ ही निम्स और एनपीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुधार देखा गया है. और चलिए, नतीजे जो आए हैं और नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौशिकी जुड़ गए हैं. गिरीश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं. और चलिए, नतीजों पर डाल लेते हैं थोड़ा सा नज़र. और यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ डिस्बर्समेंट्स के साथ शुरुआत हुई जैन 2023 में, और अब जो है 3,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है वो पहुंचा है. कंपनी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपने क्या कुछ नया यहाँ पर किया है? जिस तरह का एक माइलस्टोन अब एक छुआ है, अब आगे भी आपने बहुत सारे माइलस्टोन्स और बेंचमार्क्स को तोड़ने की तैयारी जो है वो करनी है. क्या क्या एम्स रखे हैं अपने लिए, क्या क्या बड़े बड़े गोल्स रखे हैं आपने अपने लिए? हैप्पी दिवाली. हम लोग अफोर्डेबल बिजनेस 22 महीने पहले चालू किया. पहले मंथ में 5 करोड़ किया, एंड फर्स्ट 1,000 करोड़ वी वर द फास्टेस्ट. सेकेंड 1,000 करोड़ वी वर द फास्टेस्ट. एंड अभी अफोर्डेबल का बुक 3,000 करोड़ क्रॉस हो गया. हमारा टारगेट है बाय दिस ईयर एंड लगभग 5,000 तक पहुंचने के लिए बुक. सो वी हैव सीन वेरी गुड स्टोरी ऑन द अफोर्डेबल. हम लोग पैन इंडिया प्रेजेंस है, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट. वी आर ऑपरेटिंग इन 13 स्टेट्स. सो अफोर्डेबल का बहुत बड़ा स्टोरी है. अफोर्डेबल में यील्ड भी ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है, और FY27 तक अफोर्डेबल हाउसिंग का बुक होगा लगभग 15,000 करोड़. ये 15% होगा. ओवरऑल रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़. उसके अंदर 15,000 अफोर्डेबल. ये हमारा प्लान है अफोर्डेबल का. बहुत अच्छा स्टोरी है. हम लोग चालू किया जस्ट लिटिल लेस देन 2 years बैक, एंड द स्टोरी हैज बीन वेरी गुड टिल नाउ. गिरीश,
पहले तो हैप्पी दिवाली। और मैं अंश बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल दरअसल आपसे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर है। तो क्रेडिट कॉस्ट हम देख रहे हैं कि कुछ पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव चल रहे हैं, मेनली राइट ऑफ की वजह से। तो यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में भी क्या ये कंटिन्यू रहेगा और ये कब तक रहेगा? एक्चुअली क्रेडिट कॉस्ट हमारा बहुत ही कम है क्योंकि हमारा फ्लो बहुत ही कम हो गया, स्लिपेजेस कम हो गया और रिकवरी ज़्यादा हो गया। सो अगले 1 साल तक हमारा स्टैंड अलोन क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम रहेगा। इट विल बी इन सिंगल डिजिट एंड इफ यू लुक एट ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट, नेट क्रेडिट कॉस्ट, इट विल बी फ्लैट और स्लाइटली नेगेटिव। एंड उसके बाद स्टेडी स्टेट लॉन्ग टर्म में हमारा क्रेडिट कॉस्ट होगा 30 पिप्स। सो हम पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत कंट्रोल लेके आया, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाया, इसलिए हमारा फ्लोज बहुत ही कम हो गया एंड वी आर सीइंग वेरी म्यूटेड क्रेडिट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। 1 साल तक तो बहुत ही कम होगा। ग्रॉस विल बी इन सिंगल डिजिट एंड नेट बिकॉज ऑफ रिकवरी हमारे पास अभी पूल है कॉर्पोरेट में 1250 करोड़ और रिटेल में 500 करोड़। सो हमारा रिकवरी एवरी क्वार्टर लगभग रिटेल के अंदर 50 होगा एंड कॉर्पोरेट अगले 3 साल में 1250 करोड़ का 67% रिकवरी रेट गिन के चलो तो 3 साल तक विल बी एबल टू रिकवर। सो हमारा क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही अच्छा होगा, स्टैंड अलोन भी कम है और रिकवरी ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन गिरीश जी एक चीज़ बताइए कि जो पहले 2 क्वार्टर थे FY25 के, उसमें जो निम था वो 3.6% था। अभी जो आगे का गाइडेंस है वो 3.5% रखा गया है। इसके अलावा अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में भी जो है वो कंपनी फोकस कर रही है। तो इसका जो निम पे इम्पैक्ट है और FY25 में ये जो लोअर निम की बात रखी गई है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारा निम का गाइडेंस था पिछले फ्यू क्वार्टर्स से 3.5। हमारा निम अभी है बिटवीन 3.5 टू 3.67, 3.8 वो रेंज में है। अगले 2-3 क्वार्टर तक विल बी एबल टू मेंटेन द निम। हम लोग सेगमेंट चेंज किया विद इन रिटेल। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ सुपर प्राइम एंड प्राइम हम लोग बिजनेस थोड़ा कम कर रहे, इमर्जिंग बढ़ा रहे और अफोर्डेबल बढ़ा रहे। सो दिस वुड हेल्प ऑन द निम। सो आई थिंक आफ्टर अबाउट 3 और 4 क्वार्टर्स टाइम हमारा निम बढ़ना चाहिए। अभी निम मेंटेन होगा अगले 2-3 क्वार्टर तक, उसके बाद निम बढ़ेगा क्योंकि हम लोग सेगमेंट चेंज कर रहे हैं। अफोर्डेबल में ये साल होगा हमारा यील्ड 12.6, अगले साल से होगा 13%। इमर्जिंग और प्राइम का डिफरेंशियल इन यील्ड होगा 75 to 100 बिप्स। सो यील्ड्स विल इम्प्रूव नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स मेंटेन होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। हमारा गाइडेंस 3.5 है बट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स। ये बताइएगा, पिछली बार जब मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रेजिंग चैलेंज को फेस कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है? अब ऐसे में कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या कोई खास बुनी हुई है? हमारा डिपॉजिट बुक लाइबिलिटी मिक्स के अंदर लगभग 30-31% है। सो वी आर प्रीटी कंफर्टेबल ऑन द डिपॉजिट बेस। सो हमारा ग्रोथ एस्पिरेशन ऑन डिपॉजिट बहुत ही कम है। सो वी आर इन लाइन विथ आवर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ऑन द लेंडिंग साइड रिटेल का ग्रोथ 17% गाइड किया ये साल। अभी Q2 वी हैव शोन ग्रोथ ऑफ 16.2। पिछले क्वार्टर में 14.4 था, लास्ट ईयर 14.1 था, लास्ट टू लास्ट ईयर 10% था। सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया एंड दिस ग्रोथ विल बी एबल टू मेंटेन। डिपॉजिट इट विल बी म्यूटेड एंड दिस इज मोर बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेटेजी टू नॉट ग्रो द डिपॉजिट बुक फास्टर क्योंकि वी हैव वेरियस अदर सोर्सेस। हमको कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा कम पे आ रहे, इसलिए डिपॉजिट के ऊपर हमारा फोकस थोड़ा कम होगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला गिरीश और तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। लेकिन चलिए रुक करते फिलहाल हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो आज ऑप्शन के चैंपियन में रिकमेंडेशन देने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेगमेंट में। अंश बात कर रहा हूं, बताइए क्या है आज की आपकी कॉल? नमस्कार अंश। आप अगर मार्केट को देखेंगे तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर है और
बट अगस्त का जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जा रहा है और इंडिकेटर जो है वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे मैं पुट अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी बाउंस आता है तो पुट के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। यहाँ पे मैं आईटी स्पेस से टीसीएस रेकमेंड करूंगा। टीसीएस का अगर आप डेली चार्ट देखें तो 200 डीएमए पे लास्ट 2 सेशन से एक बेस बन रहा है एंड ये जो कैंडल है मैचिंग लोज या फिर ट्वीजर बॉटम हम इसे कह सकते हैं। तो एक बुलिश फॉर्मेशन टीसीएस में बन रहा है। अलॉन्ग विद दैट आरएसआई भी देखे तो ओवरसोल्ड जोन में बाय सिग्नल दे रहा है। टीसीएस अक्टूबर का कॉल बाय कर सकते हैं अराउंड 30 के आसपास। टॉप लॉस 5 रुपए का रहेगा और टारगेट जो होगा वो 80 का होगा। टीसीएस का जो लॉट साइज है वो है 175 का, तो उस हिसाब से मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 43.75 का होगा। एंड यहाँ से टीसीएस में जैसे बाउंस आता है तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी वुड बी 87.50 का। क्या करेंगे राजेश जी? और यहाँ पर बता दें टीसीएस 4100 की कॉल आपको 30 के प्रीमियम पर मिलेगी। अक्टूबर सीरीज की वो लेनी है। लक्ष्य 80, स्टॉप लॉस 5 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8750 का, नुकसान 4375 का। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जोखिम बहुत है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिकल बॉल PWR DUPR इंडिया मास्टर्स 2024 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन है जहां पिकल बॉल के धुरंधर दिल्ली के आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम में अपना एक्शन दिखा रहे हैं। खिताबी जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 50,000 अमेरिकी डॉलर बतौर प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत समेत दुनिया के 750 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पहला दिन भी पावर पैक्ड रहा, जिसकी कुछ अहम झलकियां आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। Brilliant with talk of confidence, talk of an entrance in dive on center. Yeah, hello. Ball is looking a bit deep, but again, last all the energy is almost back to here. But absolutely decimated his opponent. And Willie. Don't want any confusion once the bat over to the over. So out of it, another let out, chanting. He's getting quicker. And it's in. Done and dusted the win. You can see. Now, depth on that shot. A wonderful. Yes.